नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। हम राजस्थान के भूगोल का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें ये हमारी 7वीं क्लास है। राजस्थान के भूगोल में हम भौतिक प्रदेश का अध्ययन कर रहे थे, जिस पे ये हमारी आज तीसरी क्लास है। तो शुरू करते हैं आज इसी क्लास को। हमने पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को दो भागों में बांटा था, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश का अध्ययन हमने कर लिया था। आज हम इस वीडियो में देखेंगे अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को। बात करें अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश की, तो इनका विस्तार गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, डीडवाना कुचामन, नागौर, जोधपुर, पाली, जालोर जिलों में है। यहाँ पर वर्षा की बात करें तो 25 से 50 सेंटीमीटर वर्षा होती है। आप मानचित्र के द्वारा देख सकते हो, इस रेखा से इस तरफ हमारा पश्चिमी मरुस्थलीय था, जिसको हमने दो भागों में बांटा। ये जो 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को दो भागों में बांटती है, जिसमें से एक शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और एक अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। तो 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा से लेकर ये जो रेखा है 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, यहां तक क्या है, अपना अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर वर्षा कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर से लेकर 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा तक। शुष्क मरुस्थल में बात करें तो 0 से लेकर 25 सेंटीमीटर वर्षा रे थी। आगे बात करें, अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को पुनः 4 भागों में बांटा जाता है, विभाजित किया जाता है। कितने भागों में विभाजित किया जाता है? 4 भागों में। गग्गर का मैदान, शेखावाटी, नागौरी उच्च भूमि और गोंडवाना प्रदेश या लूणी बेसी। आप देख सकते हो, यह है गग्गर का मैदान, यह है शेखावाटी क्षेत्र, ये नागौरी उच्च भूमि और ये लूणी बेसी। तो सबसे उत्तर में कौन सा मैदान है? गग्गर का मैदान। और सबसे दक्षिण में है लूणी बेसी। और मध्य में बात करें तो शेखावाटी क्षेत्र और नागौरी उच्च भूमि। आप देखते हैं गग्गर के मैदान को, तो ये गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में है। इस मैदान का जो निर्माण हुआ वो गग्गर नदी द्वारा लाई गई उपजाऊ मिट्टी से हुआ। और हनुमानगढ़ में गग्गर नदी के पाट को क्या कहते हैं? नाली कहते हैं। क्या कहते हैं? नाली कहते हैं। तो नाली कहां पर कहते हैं? हनुमानगढ़ में। किसको कहते हैं नाली? गग्गर नदी के पाट को। गग्गर नदी के पाट को क्या कहते हैं? नाली कहते हैं। आगे बात करें शेखावाटी क्षेत्र की, तो इसमें जो जिले है चूरू, सीकर, झुंझुनू। इस क्षेत्र में जमीन के नीचे चूने की परतें पाई जाती है। क्या पाई जाती है? चूने की परतें पाई जाती है, जिस वजह से वर्षा का जल क्या करता है? इन चूने की परतों में बहता है। इसी कारण इसे आंतरिक जल प्रवाही क्षेत्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आंतरिक जल प्रवाही क्षेत्र भी कहा जाता है। तो आंतरिक जल प्रवाही क्षेत्र क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस क्षेत्र में क्या पाई जाती है? चूने की परतें पाई जाती है, जिससे वर्षा का जल यहाँ पर क्या होता है? चूने की परतों में प्रवाहित होता रहता है। चूने की परत के कारण यहाँ पर अधिक गर्मी व अधिक सर्दी पड़ती है। तो आप देख सकते हो, जो शेखावाटी क्षेत्र है, शेखावाटी क्षेत्र है, इनकी बात करें तो यह गर्मी के महीने में सर्वाधिक क्या पड़ती है? गर्मी, सर्वाधिक गर्मी पड़ती है। वह सर्दी की ऋतु में सर्वाधिक क्या पड़ती है? सर्दी पड़ती है। क्यों पड़ती है? इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि यहाँ पर किसकी परतें पाई जाती है? चूने की परतें पाई जाती है। इसीलिए सर्वाधिक गर्मी व सर्वाधिक सर्दी देखने को मिलती है। ये जो मैदान है, ये जो क्षेत्र है, ये अनुपजाऊ मिट्टी वाला क्षेत्र है।
इसी कारण इसे क्या कहा जाता है, बांगर भी कहते हैं, बांगर प्रदेश भी कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो पाई जाने वाली वो मिट्टी कैसी है, अनुपजाऊ मिट्टी है। तो जो अनुपजाऊ मिट्टी है इसका मतलब वो बांगर मिट्टी है। कैसी मिट्टी है, बांगर मिट्टी है। बांगर मिट्टी के कारण शेखावाटी क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है, बांगर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। शेखावाटी क्षेत्र में जो घास के मैदान है या जो चारागाह है उसे क्या कहा जाता है, बीड़ कहा जाता है। तो बीड़ किसे कहा जाता है, घास के मैदानों को या चारागाहों को। कहां पर कहा जाता है, शेखावाटी क्षेत्र में। यहाँ की प्रमुख नदी की बात करें वो है कांतली नदी। कौन सी नदी है, कांतली नदी। और कांतली नदी के प्रवाह क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तोरावाटी कहा जाता है। तो हम कह सकते हैं कि कांतली नदी के प्रवाह क्षेत्र को तोरावाटी कहते हैं या तोरावाटी कहलाता है। तो कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र क्या कहलाता है, तोरावाटी कहलाता है। शेखावाटी में कच्चे जो कुएं हैं उनको क्या कहा जाता है, उनको जोहड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जोहड़ कहा जाता है। बात करें नागौरी उच्च भूमि की, तो नागौरी उच्च भूमि नागौर डीडवाना कुचामन की भूमि जो ऊंची उठी हुई है उसे क्या कहा जाता है, नागौरी उच्च भूमि कहा जाता है। जो किनके मध्य, लूणी बेसिन व शेखावाटी उच्च भूमि के मध्य है। बात करें नागौरी उच्च भूमि की ऊंचाई की, तो ये समुद्र तल से कितने 300 से 500 मीटर ऊंचाई पर है। इस नागौरी उच्च भूमि में सर्वाधिक खारे पानी की झीलें पाई जाती है। कौन सी झीलें पाई जाती है, खारे पानी की, जिसमें देखो सांबर है, डीडवाना है, कुचामन झील है, ये सारी की सारी खारे पानी की झीलें। नागौर व अजमेर के जल में किसकी मात्रा पाई जाती है, फ्लोराइड की मात्रा पाई जाती है। तो फ्लोराइड के कारण यहाँ पर कौन सा रोग होता है, फ्लोरोसिस रोग हो जाता है, जिससे दांत क्या पड़ने लगते हैं, पीले पड़ने लगते हैं, पीठ झुक जाती है और व्यक्तियों में क्या आ जाती है, कुबड़ निकलने की समस्या देखने को मिलती है। इसी कारण नागौरी उच्च भूमि को क्या कहा जाता है, कुबड़ पट्टी, बांका पट्टी, हांच बेल्ट कहा जाता है। या हम कह सकते हैं कि कुबड़ पट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो नागौरी उच्च भूमि में पाई जाती है, जो नागौर व अजमेर में देखने को मिलती है। कारण क्या है, जल में फ्लोराइड की मात्रा का होना। कुबड़ पट्टी है वो सर्वाधिक किस क्षेत्र में पाई जाती है, जायल से पुष्कर तक के क्षेत्र में ये सर्वाधिक देखने को मिलती है। बात करें गोंडवाना प्रदेश या लूणी बेसिन, इसमें जिलों की बात करें तो अजमेर, ब्यावर, नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, बालोतरा और जालोर जिले आते हैं। लूणी बेसिन या गोंडवाना प्रदेश किसके द्वारा निर्मित है, लूणी नदी व उनकी जो सहायक नदियों द्वारा निर्मित ये क्षेत्र है। ब्यावर के अंदर सेंदड़ा गांव है, वहां पर सर्पाकार चट्टानें पाई जाती है। कैसी चट्टानें पाई जाती है, सर्पाकार चट्टानें पाई जाती है, सर्प के आकार की सर्पाकार चट्टानें पाई जाती है। बात करें छप्पन की पहाड़ियों की, तो ये जो मोकलसर गांव से लेकर सिवाना तक बालोतरा में, बालोतरा के मोकलसर गांव से लेकर सिवाना तक ये छप्पन की पहाड़ियां देखने को मिलती है, जिनकी लंबाई की बात करते हैं 11 किलोमीटर लंबी है। और ये कितने पहाड़ियों का समूह है, 56 की पहाड़ियों का, पूरे कितने 56 पहाड़ियां है, तो 56 पहाड़ियों का समूह होने के कारण इनका नाम क्या पड़ गया, छप्पन की पहाड़ियां। छप्पन की पहाड़ियों में एक नाकोड़ा पर्वत है जिस पर जैन धर्म का पार्श्वनाथ मंदिर बना हुआ है। जैन धर्म का किसका मंदिर बना हुआ है, पार्श्वनाथ का मंदिर बना हुआ है, जिसे नाकोड़ा भैरव का जाता है, यानी नाकोड़ा भैरव कहते हैं। छप्पन की पहाड़ियों पर पीपलूद में क्या बना हुआ है, हल्देश्वर महादेव मंदिर बना हुआ है। पीपलूद में क्या बना हुआ है, हल्देश्वर महादेव मंदिर बना हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि पीपलूद को रेगिस्तान का माउंट आबू कहते हैं। तो रेगिस्तान का माउंट आबू किसे कहा जाता है, पीपलूद को कहा जाता है। या हम कह सकते हैं कि राजस्थान का कौन सा, लघु माउंट आबू, छोटा माउंट आबू किसे कहा जाता है, पीपलूद को कहा जाता है। बात करें मालानी आग्नेय सहल समूह, क्या है, सिवाना व जालोर में ग्रेनाइट चट्टानें पाई जाती है या ज्वालामुखी रायोलाइट चट्टानें देखने को मिलती है, जिन्हें मालानी आग्नेय सहल समूह कहा जाता है। और ये जो पहाड़ियां है यहाँ की वो कैसी है, गुंबदाकार या इंसेल वर्ग के रूप में देखने को मिलती है। जो आबू पर्वत है वो भी मुख्यतः किससे बना हुआ है, ग्रेनाइट से बना हुआ है।
अब बात करें महत्वपूर्ण शब्दावली की, कि महत्वपूर्ण शब्दावली कौन सी है। देखो, इर्ग क्या है, हमादा क्या है, रेग क्या है, पलाया क्या है, रन या टाट क्या है, तल या पोखर क्या है। अब देखते हैं इर्ग क्या है। इर्ग क्या है? रेतीला मरुस्थल, जिसे मान मरुस्थल भी कहते हैं, सर्वाधिक जैसलमेर जिले में देखने को मिलते हैं। जो रेतीला मरुस्थल उसे क्या कहा जाता है? इर्ग कहा जाता है। जो पथरीला मरुस्थल है उसे क्या कहा जाता है? उसे हमादा कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? हमादा कहा जाता है। कहां पर देखने को मिलता है? बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। याद करो, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश किन के बीच में था? ये था पोखरण, फलोदी और बालोतरा के मध्य। इस प्रकार ये था, जिससे क्या कहते हैं? हमादा कहा जाता है। जो पथरीला मरुस्थल है। मिश्रित मरुस्थल, रेग। रेग क्या है? मिश्रित मरुस्थल, जिसमें रेत भी है, कंकड़ पत्थर भी है। पलाया क्या है? खारे पानी की बड़ी झीलें है, और यहाँ पर पानी का खारा होने का कारण क्या है? भूमि में किसकी मात्रा? लवणता की मात्रा का होना। रन या टाट क्या है? बालू का स्तूपों के मध्य जो दलदली भूमि हो जाती है, वर्षा जल से जो दलदली भूमि होती है, उसे क्या कहा जाता है? रन या टाट कहा जाता है। जैसे मान लो कि ये बालू का स्तूप है दोनों, इनके बीच में वर्षा के जल से यहाँ की भूमि कैसी बन जाती है? दलदली बन जाती है, जिसे क्या कहा जाता है? रन या टाट कहा जाता है। जो सर्वाधिक किसमें? जैसलमेर जिले में। तली व पोखर क्या? रेगिस्तान के गड्ढों में वर्षा का मीठा जल। जैसे मान लो कि रेगिस्तान में कहीं पर गड्ढा है और वर्षा होने से वो जल भर गया, तो वर्षा का जल कैसा होता है? मीठा। तो उस मीठा जल है और किसमें भरा है? रेगिस्तान के गड्ढों में, जिससे उसे क्या कहा जाता है? तली या पोखर कहा जाता है। अब तली और पोखर में जब ये जल सूख जाता है, तो यहाँ पर जो मिट्टी रहती है वो कैसी रहती है? उपजाऊ मिट्टी देखने को मिलती है। उस उपजाऊ मिट्टी को क्या कहा जाता है? मरहो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मरहो कहा जाता है। मरहो क्या है? तली या पोखर का जल सूखने के बाद उपजाऊ मिट्टी क्या कहलाती है? मरहो कहलाती है। और इस मिट्टी में की जाने वाली कृषि, ये उपजाऊ मिट्टी है तो सीधी सी बात है कृषि की जाएगी, तो उस कृषि को क्या कहते हैं? खड़ीन कहते हैं। क्या कहते हैं? खड़ीन कहते हैं। और ये खड़ीन सर्वप्रथम किसके द्वारा शुरू की गई? पालीवाल ब्राह्मण थे, जिनके द्वारा जैसलमेर से ये शुरू की जाती है। बालसन क्या है? पर्वत या चट्टानों के मध्य जल इकट्ठा होने से बनी झील। जैसे मान लो कि छोटा छोटे पर्वत है और यहाँ पर बीच में क्या हो जाता है? जल एकत्रित हो जाता है, तो बनी हुई झील, ये जल एकत्रित होने से ये क्या कहलाती है? बालसन कहलाती है। रोई मैदान क्या है? मरुस्थल में उपजाऊ भूमि रोई मैदान कहलाता है। बबूलिया क्या है? वायु की भंवर या चक्रवात को क्या कहा जाता है? बबूलिया कहा जाता है। जो कहां पर देखने को मिलता है? राजस्थान में देखने को मिलता है। थली क्या है? बीकानेर, गंगानगर, चूरू का ऊंचा भाग थली कहलाता है, जो लूड़ी नदी के उत्तर दिशा में स्थित है। पीवना क्या है? एक जहरीला सांप है। क्या है? जहरीला सांप है। कहां पर देखने को मिलता है? जैसलमेर में। और कौन से उद्यान में? राष्ट्रीय मरु उद्यान में। ढाड क्या है? ढाड बालू का स्तूप में वायु रगड़ से बने गर्त क्या कहलाते हैं? ढाड कहलाते हैं। बात करें आगे तो दूसरा भौतिक प्रदेश शुरू हो जाते हैं। तो अपन ने अभी तक पहला भौतिक प्रदेश, राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा था? 4, जिसमें से पहला पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का क्या कर लिया है? अध्ययन कर लिया है। और अगली क्लास में हम देखेंगे दूसरा भौतिक प्रदेश, जिसका नाम है अरावली पर्वतीय प्रदेश। क्या है? अरावली पर्वतीय प्रदेश। अरावली पर्वतीय प्रदेश क्या पढ़ेंगे? अरावली पर्वतीय प्रदेश, जो अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।